चलिए हम आपको बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं। आप सभी 11वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट का, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो। और मैं आपको बता दें कि लेवी से स्ट्रक्चर आपके बीच डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके पूरे के पूरे 11वीं क्लास और 12वीं क्लास के केमिस्ट्री में, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, जनरल केमिस्ट्री, हर जगह आपको काम आने वाला है। अभी तक आपको टोटल 165 स्ट्रक्चर पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपको डिस्कस करेंगे 166 और 166। तो देखिए 166 नंबर स्ट्रक्चर का बोर्ड पे ध्यान दो, सब समझ में आएगा। बोरान नाइट्राइड क्या लिखा हुआ है? बोरान नाइट्राइड को क्या बोलते हैं? बोराजोन क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। देखिए बोरान नाइट्राइड को बोलते हैं बोराजोन, इसी को बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। जो बच्चे बोर्ड पे बढ़िया से ध्यान देगा तो दिमाग अपने आप वो चीज परमानेंट बैठ जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दो। तो देखो बोरान नाइट्राइड का कैसा स्ट्रक्चर होता है? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, देखो नहीं इधर, और यहाँ पे क्या लगा हुआ? बोरान। फिर देखो बोरान नाइट्रोजन, बोरान नाइट्रोजन, मतलब गैप करके नाइट्रोजन है तो फिर बोरान, फिर नाइट्रोजन है, बोरान, फिर नाइट्रोजन है, बोरान। अब दूसरी बात, नाइट्रोजन बोरान के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो फिर क्या है? डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे लगा दो, इधर भी ऐसे कर दो। नाइट्रोजन है तो बोरान, बोरान है तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है तो बोरान, बोरान है तो नाइट्रोजन है तो बोरान, सिंगल बॉन्ड है तो डबल, डबल बॉन्ड है तो सिंगल, सिंगल है तो डबल, डबल है तो सिंगल। समझ में आया? चलिए यार नीचे भी देखो, नाइट्रोजन है तो बोरान, बोरान है तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है तो बोरान, बोरान है तो नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड है तो सिंगल, सिंगल है तो बोरान, डबल, डबल है तो सिंगल, सिंगल है तो बोरान, सिंगल है तो डबल। अब समझ में आया? ये चक्र आसान हो गया कि नहीं? आराम से बना सकता है। देखिए 167 में से P3 होना है के ऊपर में 3 माइनस है। देखो यहाँ फास्फोरस है, फास्फोरस को बीच में रखेंगे क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बनाता है। देखो 3 टो फास्फोरस, एक फास्फोरस यहाँ रख दिए, एक फास्फोरस यहाँ, एक फास्फोरस यहाँ। क्या टो ऑक्सीजन लगा हुआ? नौ। 1 2 दो इधर, 2 इधर, 2 इधर, 6 हो गया, 7 8, 2 बीच में रख दिए इधर, इधर, एक बीच में इधर। अब देखो 3 ठो माइनस है, एक माइनस यहाँ रख दो, एक माइनस यहाँ रख दो, एक माइनस, कोई भी ऑप्शन पे माइनस, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें माइनस आता है। फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम होता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस आया ना, ऑक्सीजन के पास से भारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। एक माइनस प्लस से 7 है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये भी एक करेगा, सिंगल बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे तो नॉर्मल है ना, इसके पास 6 होता है तो 2 शेयर किया तो भी 2 डबल बॉन्ड बना लिया। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। यहाँ भी देखो ये ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर ही रह गया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो माइनस है पहले से, इसका देखो 6 ऐसे ही आ जाएगा, एक इधर से गया, क्या बन जाएगा? यहाँ भी 6 ऐसे आ जाएगा, सिंगल। यहाँ भी देखो ये ऑक्सीजन एक इधर, एक इधर, सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे 4 ऐसे रहेगा। यहाँ भी देखो ये माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसका 6 ऐसे ही आ जाएगा, ये भी करके सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर किया, ये भी 2 डबल बॉन्ड। यहाँ भी देखो एक इधर तो एक ये सिंगल बॉन्ड, इसका 4 ऐसे आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा? P319 किसका हो गया? P319। बहुत आसान है। देखिए 168 नंबर स्ट्रक्चर है P4O12। क्या लिखा हुआ जी? P4O12, 4 माइनस n। स्ट्रक्चर देख के कभी घबराओ मत। P4O12 4 माइनस n का पूरा नाम क्या होता है? टेट्रामेटाफॉस्फेटाइन। क्या लिखा हुआ है? टेट्रामेटाफॉस्फेटाइन। और इसमें देखिए 4 फास्फोरस है। कितना फास्फोरस? 4। देखिए 1 2 3 4। क्या ऑक्सीजन है? 12। देखिए 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 8 2 चौका 8, लेकिन एक बीच में 9, बीच में 10, एक बीच में 11, एक बीच में 12। अब देखो क्या टो माइनस है? 4 माइनस, माइनस 4 किस पे आता है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। एक माइनस यहाँ दे दिए, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ। तो देखो इसके पास माइनस है तो पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था, एक माइनस की वजह से आया तो यहाँ पे एक शेयर किया, ये भी शेयर, सिंगल बॉन्ड बन गया। इसके पास अपना कितना इलेक्ट्रॉन था? 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो ये भी 2 डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक इधर शेयर किया, एक सिंगल, इधर भी देखो एक शेयर किया, सिंगल, इधर भी देखो इसके पास 6 था, 2 शेयर किया, सिंगल डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो इसके पास 6 था, एक शेयर किया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए इसके पास एक इधर से किया, एक इधर किया, 2 ऐसे बच गया। इसके पास देखिए 6 था तो एक जब माइनस के बाद एक इधर शेयर किया, इसके पास भी देखो शेयर आ गया। यहाँ भी देखो एक इधर से किया, एक इधर देखो, इधर भी देखो डबल बॉन्ड। समझ में आ गया? ये हो गया P4O12। देखो 169 नंबर स्ट्रक्चर H2H2O4। क्या लिखा हुआ है? H2H2O4 का पूरा नाम हो रहा है डाइथियोनेसिस। H2H2O4 का पूरा नाम क्या होता है? डाइथियोनेसिस। हाइड्रोजन हमेशा 2 बॉन्ड एक बॉन्ड बनाता है, सल्फर 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6। ऑक्सीजन हमेशा 2 बनाता है। बीच में किसको रखेंगे? सल्फर को। कैटो सल्फर है 2 ठो, 1 ठो 2 ठो। कैटो ऑक्सीजन है 4 ठो, 1 2 3 4। कैटो हाइड्रोजन 2, एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन से क्या सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन सिंगल, एक इधर बना, एक इधर बना, सिंगल यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन से लगे। समझ में आ गया ना? इधर देखिए 170 नंबर स्ट्रक्चर है H2O5 2 माइनस n।
H2O5 माइनस आयन को बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरस आयन। H2O5 माइनस आयन को पूरा नाम क्या है जी? पायरोसल्फ्यूरस आयन। इसमें देखिए सल्फर 2 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 6 ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बनता है। बीच में किसको रखेंगे? सल्फर को, क्योंकि सल्फर यहाँ पे सेंट्रल मेटल के रूप में काम कर रहा है। सल्फर 2, एक इधर सल्फर, एक इधर सल्फर, 5 ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन, 2 माइनस है, यहाँ 1 माइनस। देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था तो 2 एक शेयर किया सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन था, एक शेयर किया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे शेयर आ गया, यहाँ भी देखिए शेयर आ गया। बात समझ में आ रहा है? 171 नंबर है H2O7 माइनस है, जिसको बोलते हैं पायरोसल्फेट है। इसमें देखिए 2 सल्फर है, 7 ऑक्सीजन है, सल्फर को बीच में रखेंगे तो देखो सल्फर, अच्छा इसका देखिए सल्फर को बीच में रखेंगे, एक सल्फर इधर, एक सल्फर इधर। क्या ऑक्सीजन है? 7 को 3 ऑक्सीजन इधर रख दिए, 3 तो इधर, एक बीच में रख दिए। क्या तो माइनस है? 2, 1 माइनस यहाँ लगा दिए, 1 माइनस यहाँ लगा दिए। इसके पास कितना पहले से था? 6 माइनस की वजह से क्या यहाँ शेयर कर लिया सिंगल बॉन्ड, इसके पास भी 6 था, माइनस में एक सिंगल बॉन्ड, आई सबके पास कोई माइनस नहीं है, 2 शेयर किया डबल बॉन्ड, यहाँ भी 4 ऐसे ही रहेगा, 2 शेयर किया डबल बॉन्ड, 2 एक इधर डबल सिंगल बॉन्ड, इधर भी देखो डबल। समझ आ रहा है? अब देखिए 172 नंबर स्ट्रक्चर है H2O6 माइनस आयन। H2O6 माइनस आयन का पूरा नाम होता है डाइथियोनेटाइन। H2O6 माइनस आयन का पूरा नाम क्या होता है? डाइथियोनेटाइन। इसमें देखिए 2 सल्फर, 6 ऑक्सीजन, 2 माइनस चार्ज है, सल्फर सेंट्रल एटम में बीच में रखेंगे, एक सल्फर इधर, एक सल्फर इधर, 6 ऑक्सीजन है, 3 इधर रखते, 3 इधर, 2 माइनस, 1 माइनस यहाँ, 1 माइनस यहाँ। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन शेयर है, एक शेयर किया माइनस के बाद सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी देखिए 6 का 2 शेयर किया डबल बॉन्ड, ये भी देखो 2 शेयर किया डबल बॉन्ड। समझ में आया? 173 नंबर स्ट्रक्चर H2SO3। 173 नंबर स्ट्रक्चर क्या है? H2SO3 का पूरा नाम क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड। चिल्ला कर बोलो ताकि वीडियो देखने वाले हर लोगों को आवाज क्लियर दिखाए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। कहाँ पे? जब वो मेहनत करेगा तो, जब वो अपना पैसा कमाएगा उसके पास 1 लाख रुपया आएगा, अपने आप आ जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? तो मेहनत करना जरूरी है, इसलिए कमाओ, तुम्हारे पास भी 1 लाख रुपया आ सकता है। तो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, और इसमें वीडियो को मैं जोर जोर से चिल्ला कर बोल रहा हूँ ताकि एक एक बच्चे को ये वीडियो का आवाज वॉइस क्लियर दिखे, आवाज ठीक से सुनाई दे, आराम से पढ़ने में किसी भी तरह का कठिनाई नहीं हो। तो देखिए H2L, तो फिर से लेकर चलते हैं आपको वीडियो पे। 173 हमारा स्ट्रक्चर है H2SO3। अगर हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जीपी मेथड करके किसी भी तरह का नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। आपको क्लास 11, 12 किसी भी क्लास का वीडियो लेक्चर के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए जीपी मधु यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए 173 नंबर स्ट्रक्चर है H2SO3। H2SO3 का पूरा नाम क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड। देखिए इसमें क्या 2 सल्फर है, एक सल्फर, एक बीच में रखे, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, 2 हाइड्रोजन, एक इधर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। इधर देखो 174 नंबर स्ट्रक्चर क्या है? H2SO5। क्या पूरा नाम होता है? पर सल्फ्यूरिक एसिड या पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं? तुमको पता है कैरोज एसिड में पेरोक्सी बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? एक सल्फर है, 5 ऑक्सीजन है, देखो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ, समझा? और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ डालती है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे सिंगल, यहाँ भी देखो ये सिंगल, देखो ये ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर से किया, तो एक इधर से किया, यहाँ देखो एक इधर देखो, दोनों ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? सिंगल कर दिया। और जब कभी भी ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? पेरोक्सी बॉन्ड। जैसे H2SO5 में पहले बताया हुआ है कि पेरोक्सी बॉन्ड बनता है। 175 नंबर स्ट्रक्चर है H2SO3, जिसका पूरा नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में देखिए सल्फर को बीच में रखेंगे तो ज्यादा बॉन्ड बनाता है, एक सल्फर को बीच में रखे, दूसरा सल्फर ऊपर में रख दिए, 3 ऑक्सीजन, एक इधर, एक इधर, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिए, इधर लगा दिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा? 176 नंबर स्ट्रक्चर है HClO2। HClO2 का पूरा नाम होता है क्लोरस एसिड। क्या होता है जी? क्लोरीन जो है 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, 7 भी बना सकता है, 1 भी बना सकता है। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड आएगा, बीच में क्लोरीन को रखे, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, इस पे एक हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्लोरीन हमेशा नॉर्मल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 साथ इधर किया डबल बॉन्ड। अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना? 2 बॉन्ड इधर में, एक कितना बच गया? 4, तो 4। 177 नंबर स्ट्रक्चर है HClO3। HClO3 का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरिक एसिड। क्या होता है जी? HClO3 का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरिक एसिड। देखो क्लोरीन को भी बीच में रखेंगे, Cl, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 इधर हो गए, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका 4 इलेक्ट्रॉन से यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड। अब देखो इधर सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया? 2 2 4 5, अब 2 इलेक्ट्रॉन से रह गए 7। अब देखो 178 नंबर स्ट्रक्चर है HClO4। HClO4 का पूरा नाम होता है परक्लोरिक एसिड। क्या होता है जी? देखिए क्लोरीन ज्यादा बॉन्ड बनाता है, इसलिए बीच में रखेंगे, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 1 4, एक हाइड्रोजन इधर लगा दी। देखिए नॉर्मल ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसका ऐसे आ गया। 179 नंबर स्ट्रक्चर है Cl2O7।
179 नंबर स्ट्रक्चर क्या है? Cl2O7। Cl2O7 का पूरा नाम होता है परक्लोरिक एनाहाइड। Cl2O7 का पूरा नाम क्या होता है? परक्लोरिक परक्लोरिक एनाहाइड। देखिए दो क्लोरीन है, 7 ऑक्सीजन, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, 7 ऑक्सीजन है ना। इस क्लोरीन पे 3 ऑक्सीजन डाल दो, इस क्लोरीन पे 3 को एक बीच में रख दी। हाँ देखो क्लोरीन एक भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 5 7। देखिए ये ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन था, डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से किया तो क्लोरीन भी 2 डबल बॉन्ड बना लिया। देखो इसके साथ भी कहानी यही है, 2 इलेक्ट्रॉन से किया क्लोरीन भी 2 डबल बना लिया। इसके साथ भी 6 इलेक्ट्रॉन का 2 साझेदारी किया, क्लोरीन में 2 देके डबल बॉन्ड बना लिया। समझा? अब क्लोरीन इधर क्या बना, 2 2 4 6 बॉन्ड बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन हमारे क्लोरीन के पास, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, इस ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लिया? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन 2 बनाते हैं, इधर बनाते हैं, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी बनेगा क्या बना लिया? सिंगल बॉन्ड। यहां पे देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन का 2 शेयर किया, तो ये भी 2 शेयर किया, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन का 2 शेयर किया, तो क्लोरीन का डबल बॉन्ड। इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन किया, तो क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर आपको हो गया Cl2O7 का। किसका स्ट्रक्चर? सर देखिए तो चलिए यार देखिए, इधर हम इससे पहले 179 स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए 180 नंबर देखो, ये ध्यान रखो, H3PO2 क्या लिखा हुआ है? H3PO2 का पूरा नाम क्या होता है? ए बेटा हाइड्रोफॉस्फोरस। क्या नाम होता है? हाइड्रोफॉस्फोरस। बोल ध्यान दो। देखो इसमें फास्फोरस ज्यादा बॉन्ड बनाता है, बीच में रखेंगे क्या ऑक्सीजन है? दो, एक इधर लगा दिए, एक इधर। आप देखो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसका बेसिसिटी एक ही होता है, ठीक ना? बेसिसिटी एक का मतलब एक हाइड्रोजन पानी में डालने के बाद रिलीज करेगा एक्सप्रेस के में, उस हाइड्रोजन को डायरेक्ट ऑक्सीजन के जोड़ दी, बाकी हाइड्रोजन को डायरेक्ट किससे जोड़ दिए? बोल बता दो फास्फोरस से। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, इधर सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल सिंगल। अब देखिए 181 नंबर स्ट्रक्चर है CrO5, क्रोमियम पेंटऑक्साइड या क्रोमियम पेंटऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, तितली के जैसा स्ट्रक्चर। इसको हम पहले पर आ चुके हैं, डबल टिक कर दिए। 182 नंबर है CrO2Cl2। क्या नाम है? CrO2Cl2 का पूरा नाम क्या होता है? क्रोमाइल क्लोराइड। क्या होता है? देखिए क्रोमियम, क्रोमियम हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 6। ऑक्सीजन कितना बनाता है? 2। क्लोरीन कितना बनाता है? 1। तो बीच में किसको रखेंगे? क्रोमियम को बीच में रख दिए, क्या तो ऑक्सीजन है, एक इधर रख दिए, एक इधर है, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन। बताओ क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर आ गया। ये भी देखो एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर आ गया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किया, डबल बॉन्ड शेयर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, ये हो गया। 183 नंबर स्ट्रक्चर C3O2। क्या है? देखो ना क्या लिखा हुआ? C3O2। C3O2 का पूरा नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन लगातार दिए, 2 ऑक्सीजन, एक इधर, एक ऑक्सीजन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, डबल बॉन्ड। यहां भी देखो इसके बीच में क्या बना? डबल बॉन्ड। देखो एक कार्बन, देखो 2 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बना लिया, ये भी 4 बॉन्ड बना लिया, ये भी 4 बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो C3O2। अब देखो 184 नंबर स्ट्रक्चर है CaOCl2। CaOCl2 का पूरा नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। देखो उसमें होता क्या है? कैल्शियम को सेंट्रल एटम में रखते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा देते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ लगा देते हैं। देखो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड। तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ भी क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड। अब देखो 185 नंबर स्ट्रक्चर है CaC2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। देखो तुमको पता नहीं कैल्शियम धातु होता है, मेटल, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। कैल्शियम सेकंड ग्रुप का मेटल होता है, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा? 2। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कितना प्लस चार्ज आएगा? 2 प्लस। और C2 पे क्या आएगा? 2 माइनस। देखो कार्बन है, इसमें 2 माइनस आएगा, 1 माइनस यहाँ, तो 1 माइनस यहाँ, 1 माइनस यहाँ, फिर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्या बना लेगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बना लेगा? ट्रिपल बॉन्ड। देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन माइनस। समझ में आ रहा है? 186 नंबर स्ट्रक्चर है P4, व्हाइट फास्फोरस, जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ फास्फोरस। ये स्ट्रक्चर हम पहले ही बना चुके हैं, फिर भी पर बना रहे 4 फास्फोरस है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। एक फास्फोरस हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, दो एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर आ गया। ऐसा भी देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर आ गया। इधर भी देखो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर आ गया। यहाँ भी देखो एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा? देखो 187 नंबर स्ट्रक्चर एसिड। एसिड को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर। एसिड जो होता है सल्फर एसिड, इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्राउन शेप होता है। क्राउन शेप मतलब मुकुट के जैसा, राजा महाराजा को देखो माथा में मुकुट पहना रहता है, तो वही जो मुकुट के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे देखो ये जो है ना, ऐसे देखो, इसे ले देखो ना इधर, ऐसे उठाना, ऐसे माथा पर मुकुट के जैसा लग रहा है। ये एसिड का स्ट्रक्चर बनता है कैसे? देखो एसिड जो है क्राउन शेप, क्या हुआ? एसिड जो है क्राउन शेप, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो ध्यान देते हैं इसको। देखो ठीक है, देखिए ऐसे देखो 8 वो सल्फर है। देखो एक सल्फर यहाँ रखे, देखो ना इधर एक सल्फर यहाँ, देखो ना इधर यहाँ पे एक सल्फर यहाँ, 3, फिर 2 सामने 7 2 5, फिर 2 इधर 5 2 7, एक यहाँ,
देखो इस टाइप से स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे देखो इस सल्फर के बीच में क्या बनेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखो सल्फर के पास देखो इधर 2 बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे ही रह गया, 2 बॉन्ड बना इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन से रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन बना लिया 4 बॉन्ड, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से रह गया 2 बॉन्ड बना लिया, इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन से रह गया 2 बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन से रह गया 2 बॉन्ड बना लिया, देखो 4 इलेक्ट्रॉन से रह गया 2 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड। मतलब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, कैसे ग्राउंड स्टेशन पर 188 नंबर स्ट्रक्चर NaCl। NaCl का पूरा नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। NaCl का पूरा नाम क्या होता है, NaCl का पूरा नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, ऐसे को बोलते हैं टिल्डेन रिएजेंट। क्या बोलते हैं, NaCl का पूरा नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसे को हम लोग बोलते हैं टिल्डेन रिएजेंट। ठीक है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, बीच में रखते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ रख दिया, क्लोरीन यहाँ रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया डबल बॉन्ड, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन किस शेयर किया सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर गया। 189 नंबर स्ट्रक्चर है Na2SO3। Na2SO3 का पूरा नाम क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट यानी हाइड्रो, ये सोडियम धातु होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा 2 सोडियम 2 Na+, अब अगर बना H2O3 पे कितना माइनस होगा, 2 माइनस, देखो 2 सल्फर है, 2 सल्फर 3 ऑक्सीजन, 2 माइनस 1 यहाँ 1 यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, समझना। 190 नंबर स्ट्रक्चर N2O लाफिंग गैस पहले बना चुके हैं। 191 N2O3 डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहले बना चुके हैं। N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी पहले बना चुके हैं। N2O5 पहले बना चुके हैं। 194 N3 माइनस एजाइड है जिसको कहते हैं सिलोराइड, सो पीछे कॉपी पलट के आप देख लीजिएगा, ये एजाइड है N3 माइनस का पहले स्ट्रक्चर बना चुके हैं। 195 W4 व्हाइट फॉस्फोरस देखो ये बना है, देखो ये वाला समझिए। 196 नंबर जो है वो भी बना चुके हैं पहले। 197 नंबर स्ट्रक्चर है S6, क्या है देखिए अभी हम क्या बनाए थे S8, क्या बनाए थे यहाँ पे देखो लिखा है S6 सल्फर का 6 एटम, देखो क्या होता है, एक सल्फर यहाँ देखिए, यहाँ 3 हुआ, 3 फिर ऐसे रख देंगे। फिर देखो ये जो है दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन से क्या एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। इसके पास कितना बच गया 4, इसके पास भी कितना बच गया 4, 2 बॉन्ड बना लिया, 1 बॉन्ड बना 4, समझ में आ रहा है। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसके पास 4। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का कुर्सी के जैसा लग रहा है, कैसा कुर्सी, लग रहा है कुर्सी के जैसा। देखो इससे है, इससे बैठने वाला ना, बैठने वाला नीचे है, तो कुर्सी के जैसा स्ट्रक्चर है 6 का। ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ, चेयर से कैसा हुआ, कुर्सी के जैसा स्ट्रक्चर है 6 का। देखो 198 नंबर स्ट्रक्चर है H2O2। H2O2 का पूरा नाम क्या होता है, पहले ही बताए हुए हैं। H2O2 का पूरा नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है हाइड्रोजन, H2O2 का पूरा नाम क्या होता है जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, देखो 2 ऑक्सीजन को डायरेक्ट यहाँ पर रख दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन से क्या सिंगल बॉन्ड, ये भी आपस में एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाए 4 इलेक्ट्रॉन से रहेगा 2 बॉन्ड 4। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, एक हाइड्रोजन इधर है एक हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन सिंगल। ये खुली किताब को तुम खोलो तो जैसे खोलते हो पेज, इससे बीच में किताब जैसे खोलते हो, ऐसा स्ट्रक्चर है खुला किताब के जैसा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, ओपन बुक, खुली किताब के जैसा ये स्ट्रक्चर है H2O2 का, समझा ना। जैसे किताब का जैसा वो इधर खुला हुआ है, तो नहीं वो इधर खुला हुआ, समझा, खुली किताब के जैसा स्ट्रक्चर H2O2। और एक 199 स्ट्रक्चर है ट्राइमर ऑफ SO3। SO3 का ट्राइमर मतलब 3 बार इसको गुना कर दो, सॉरी SO3 को 3 बार गुना किया, देखो S3O9, यानी किसका स्ट्रक्चर बना रहा है अभी, S3O9 का किसका स्ट्रक्चर बना रहा है, S3O9। 3 सल्फर है 9 ऑक्सीजन, देखिए एक सल्फर यहाँ डाल दिए, एक सल्फर यहाँ डाल दिए, एक सल्फर यहाँ, 3 सल्फर है, 8 ऑक्सीजन है 9, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन, कितना हुआ 6, एक 7 एक 8 एक 9। यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा डबल बॉन्ड। यहाँ भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा डबल बॉन्ड, 2 से कैसे 4 ऐसे आ गया, यहाँ भी देखो 2 डबल बॉन्ड। अब बीच में देखो ये ऑक्सीजन एक इधर से क्या इधर सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया SO3 का होल प्लस S3O9 का। 200 नंबर देखो 200 नंबर स्ट्रक्चर है बोरेक्स का, किसका है बोरेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो बोरेक्स में क्या होता है 2 सोडियम होता है, क्या होता है देखो ना। बोरेक्स का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे ताकि तुम बिना देख के कैसे बनाओगे, तो ट्रिक्स सिखा रहे, देखो ध्यान दो। बोरेक्स में पहले बात 2 सोडियम है, बाहर में तो क्या लगा Na2, क्या लिखा हुआ है, अरे अंदर में ये स्ट्रक्चर कैसे याद करो, देखो तरीका बताते हैं। यहाँ पे एक बोरॉन लिख दो, क्या लिख दिए बोरॉन, इसके ऊपर में लगा दिए सिंगल बॉन्ड, क्या लगा दिए सिंगल बॉन्ड, नीचे में भी लगा दिए सिंगल बॉन्ड, क्या लगा दिए सिंगल, इधर लगा दिए OH, क्या लगा दिए। फिर देखो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या B बोरॉन, फिर इस बीच वाले बोरॉन पे एक माइनस है, क्या लगा हुआ माइनस, फिर देखो बीच में सिंगल बॉन्ड हो, क्या है फिर बीच में नीचे में भी एक बोरॉन पे माइनस है, इधर क्या OH, फिर देखो यहाँ भी एक, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुआ है, ठीक है। फिर नीचे में क्या लिखा बोरॉन OH, यहाँ पे क्या O, और ऊपर में OH, इधर भी OH, इधर भी OH, समझ में आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बोरेक्स, किसका स्ट्रक्चर हो गया, फिर से बताते हैं। देखो इधर एक OH है, देखो इधर भी OH, ठीक है ना, एक ऊपर भी OH है, ये नीचे भी OH, देखो
एक इधर भी OH, एक इधर भी OH ऊपर, एक नीचे, एक इधर, चारों तरफ OH है कि नहीं? इधर देखो, यहाँ पे एक बीच में क्या दे दिए? बोरॉन। बोरॉन। दोनों OO, इधर क्या किए? बीच में ऑक्सीजन, ऊपर में BB माइनस, और फिर बीच में क्या दिया? बोरॉन, फिर ऊपर में O। देखो जैसा ये है, पहला वाला सही है कि नहीं? लास्ट वाला बीच में ऐसे, समझा? तो यहाँ पे एक माइनस, यहाँ फायदा OH लगा दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ दो तरह का यूनिट है, टेट्राहेड्रल यूनिट है, ट्राइगोनल यूनिट। यहाँ पे देखो कौन ऐसा बोरॉन है जो 4 बॉन्ड बनाता है? देखो एक यहाँ पे, ये बोरॉन को देखो, ये बोरॉन को देखो, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ भी देखो, आप ऐसा करो, 4 बॉन्ड बनाने वाला, देखो इसको देखो, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, इसको देखो 4 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बनाने वाला क्या था? बोरॉन है। 2 दो का देखो, टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्राहेड्रल यूनिट वाला बोरॉन क्या जो है? 2। और वैसे बोरॉन को जो 3 बॉन्ड बना रहा है, देखो इसको 1 2 3, यहाँ भी देखो 1 2 3, है ना? तो ट्राइगोनल, टी मतलब ट्राइगोनल यूनिट वाला भी बोरॉन क्या है? 2 यानी बोरेक्स में टेट्राहेड्रल यूनिट जो बोरॉन का 2 है, ट्राइगोनल यूनिट बोरॉन का भी 2 है, मतलब 2 बोरॉन ऐसे हैं, जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बॉन्ड ऐसे हैं, तो 3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये आपका बोरेक्स का स्ट्रक्चर था। तो अभी तक हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री के अंदर 200 स्ट्रक्चर आपको डिस्कस कर दिए हैं, है ना? तो इसके आगे का स्ट्रक्चर आपको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल JP महतो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह से रिलेटेड जो भी आपको नया नया अपडेट, नया नया वीडियो आएगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और सबसे पहले आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए नया वीडियो लेक्चर लेकर फिर हम आएंगे। तब तक के लिए मैं JP सर आपसे जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ, मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।